91 में हुआ था। कब हुआ था? कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू गांव में हुआ था, मध्य प्रदेश के भारत में। और मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1856। कितने साल जिए थे? 65 साल जिए थे। सरदार जी क्या था? भीमाबाई। और पिता का नाम था क्या? राम जी। और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्या अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। और उन्होंने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में क्या मरूंगा नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म कैसा है? छुआछूत है। क्या? ऊंच नीच की भावना है। ऊंच नीच की भावना है कि नहीं है? छुआछूत है, ऊंच नीच की भावना है, मानता नहीं है, और पाखंडवाद फैलाए हैं। तो उन्होंने कहा था मैं बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में कभी मरूंगा नहीं। बौद्ध धर्म अपना लिए थे, तब उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, बताओ इतने बड़ी महान व्यक्ति। क्या अमेरिका ने कहा था? क्या कहा था कि हमारे देश में बाबा साहब का जन्म होता था, हम उन्हें क्या कहते? सूर्य कहते। एक ऐसा सूर्य जिन्होंने उन्हें हम सूर्य कहते। बैठ जाइए, उन्हें सूर्य कहते। उन्होंने अपनी कलम में पूरी भारत को 5000 साल की गुलामी उन्होंने 65 सालों में मिटा दी थी। कितने सालों में? 65 सालों में मिटा दी थी। ऐसा थे महामानव जो आज हमारे बैठ जाइए, हमारे रहने के लिए क्या है? घर है। सर ये तो ठोड़ा है, ये तो बैठ न रही है। हमारे रहने के लिए क्या है? घर है। हमारे और पीने के लिए पानी है, खाने के लिए खाना है, हमारे तन में जो कपड़ा है, हमारे पास जो कार है, हमारे पास जो महल है, जितने भी जो कुछ है सब बाबा साहब की क्या है? देन है। इतने महामानव कैसे लड़े होंगे, कैसा पढ़े होंगे, कैसा किया होंगे। उनको पता है, उनको पढ़ने तक को नहीं मिलता था। क्या? बाहर बैठा देते थे। क्या? टीचर बाहर बैठा देते, कहते थे तुम क्या हो? अछूत हो, तुम बाहर बैठो, बाहर बैठो, भगा देते थे। लेकिन सुनना करना दीदी, लेकिन सुनना करना, लेकिन ऐसे महामानव, क्या ऐसे महामानव ने भारत में जन्म लिया और हमारे गुलामी छुड़ा दी। और इतना बड़ा भारत का क्या संविधान लिख गया। लिख गया कि नहीं लिख गया? संविधान लिख गया। उन्होंने कहा था किसको मानना? तुम विज्ञान को मानना, पाखंडवाद को कभी नहीं मानना। तो किसको मानते हो तुम? विज्ञान को मानते, पाखंडवाद को? विज्ञान को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? विज्ञान सत्य है ना? बिल्कुल सत्य है। अब कभी तो न जाओगे मंदिर अंदर? हाँ, बाबा साहब ने क्या कहा था? वो अगरबत्ती घंटा बजाने से अच्छा मोमबत्ती जलाकर किताबें पढ़ लेना, दूसरे की गुलामी से बच जाओगे। वो कवि ने क्या कहा था? पत्थर पूजने से कुछ न मिले, पढ़ने से मिले ज्ञान, और मंदिर जाने से भगवान मिले, तो पुजारी आपसे क्या मांगे? ये सत्य बात है। मंदिर जाने से कुछ नहीं मिलता है, पढ़ने से मिलता है ज्ञान, और अगर मंदिर जाने से भगवान मिलता है तो पुजारी जो वहाँ बैठे रहते बाहर भीख मांगते हुए, वो कभी दान नहीं मांगते। बाबा साहब ने कहा था जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी महान होनी चाहिए। भाई साहब उम्र ज्यादा नहीं, बाबा साहब को उम्र तो 65 साल दिए, और कोई 150 साल दिया बाबा साहब से ज्यादा, लेकिन जिंदगी महान होना चाहिए। उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, उनकी जिंदगी महान है, अमर है। क्या? अमर है। उनके बड़े बड़े विश्वविद्यालय में क्या मूर्ति है? अमेरिका की विश्वविद्यालय मूर्ति, लंदन की विश्वविद्यालय में मूर्ति है। क्या मूर्ति है? बहुत। और आज उनका 6 दिसंबर सर 4 घंटे का बन गया। 1956 में मृत्यु हो गई थी। इसी दिन, इस दिन को पूरे भारत नहीं, अमेरिका होगा, चीन होगा, जितने भी हैं देश, जहाँ जहाँ उनकी मूर्ति है, जहाँ उनको मानते हैं, क्या बाबा साहब के इस मतलब दिन को बहुत वो शांति से मनाएंगे। क्या मनाएंगे? बहुत शांति से, खुशी से मनाएंगे कि हमारे इस बीच हमारे एक मसीहा महामानव गुजर गए थे। कितने बड़े महामानव, देखो कितने बड़े महामानव,
उनके पास 32 क्या थी डिग्रियां थी, 64 विषयों में क्या थे मास्टर थे, 9 भाषाओं का ज्ञान था। अपन को तो एक भाषाओं का ज्ञान नहीं, उनको 9 भाषाओं का ज्ञान था। उनकी उनकी क्या है, उनकी लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी, एकदम इतनी बड़ी बुक थी, बहुत मोटी मोटी, उनको एक एक पेज का ज्ञान था। अपने को है एक एक पेज का ज्ञान नहीं था। बताओ इतने बड़ी महामानव क्या हमारे देश से 6 दिसंबर को गुजर गए थे। हमें इस दिन को बहुत शांति से सुकून से देखो। इस पता है वो आते हैं, ये वो आता है जब रामनवमी आती है, दीपावली आती है और कुछ आते हैं तो कहीं 2 दिन की छुट्टी, कहीं 5 दिन की छुट्टी। वो बाबा साहब की आज दिन मृत्यु हुई थी, लेकिन उन्होंने क्या छुट्टी तक नहीं दिया कि आज छुट्टी हो। क्या छुट्टी स्कूल में नहीं है, ऐसा है। इसलिए भारत के लोग सिर्फ गरीब लोग मानते हैं, किसको मानते हैं बाबा साहब को, लेकिन बड़े बहुत कम मानते हैं, क्योंकि सबसे पहले बाबा साहब ने दलितों के लिए बहुत कुछ लड़ा है। ठीक है, कल वीडियो बंद कर लो।